तो बच्चों चलिए आज मैं गृह विज्ञान के उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहती हूँ कि गृह विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं। एक है आहार एवं पोषण विज्ञान, दूसरा है वस्त्र एवं परिधान, तीसरा है गृह प्रबंध और चौथा है गृह विज्ञान शिक्षण और एक और है पांचवा जो छूट गया है मुझसे, वो है मातृकला एवं शिशु विज्ञान। तो आहार एवं पोषण विज्ञान में हम लोग को पढ़ना है, मतलब बच्चों को पढ़ना है, मैं बताऊंगी। उसमें पढ़ना है कि भोजन हम किस प्रकार से पकाते हैं और भोजन के विभिन्न पाक विधियां हैं, विभिन्न पोषक तत्व हैं और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हमें किस चीज़ में मिलते हैं। जैसे पोषक तत्व है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, रेशा आता है, उसमें जल भी आता है और विटामिन्स आते हैं। तो विटामिन्स भी बहुत तरह के होते हैं, वो भी हमें पढ़ना है और ये सारे जो पोषक तत्व हैं किसमें विद्यमान होते हैं ये हमें पढ़ना है आहार एवं पोषण में। और किस उम्र के लोगों को कौन कौन से पोषक तत्व कितना लेना चाहिए और घर के जो सदस्य हैं हमारे, कोई बुज़ुर्ग हैं या फिर कोई बीमारी से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है या लड़कियां एनीमिक हैं या किन्हें लो कैलोरी डाइट देना है, लो कैलोरी डाइट देना है, हाई कैलोरी डाइट देना है, तो इन सब चीज़ों को हम आहार एवं पोषण में पढ़ेंगे। दूसरा है गृह प्रबंध। तो गृह प्रबंध में मेन चीज़ ये है कि पूरे घर की व्यवस्था उसमें आती है जो प्रबंध किया जाएगा। घर के जो मुखिया होते हैं या घर की जो गृहिणी होती हैं वो घर को संचालित करती हैं। तो घर के जो मुखिया हैं वो कहीं किसी जॉब से, बिजनेस से या किसी भी तरह से मासिक उनकी आय होती है, तो वो जो आय आता है उसको हम व्यय करते हैं। किन किन मदों पे व्यय करते हैं, तो ऐसे में हम बजट बना के किस तरह से व्यय करें ताकि हम सब चीज़ जितने हमारा इनकम है उसमें हम उसको व्यवस्थित करके खर्च कर सकें ताकि हमें किसी से कर्जा ना लेना पड़े। तो इसमें और ये है, इसमें गृह व्यवस्था में कलर स्कीम है, घर की व्यवस्था, जो घर को अगर रंग रोगन करना है, घर में कोई से प्रोग्राम होना है तो उसकी व्यवस्था कैसे करेंगे और रंग के कलर, मतलब कलर स्कीम कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के कलर होते हैं, मेन कलर क्या हैं, उसके साथ मिला के जो कलर बनते हैं वो सब क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम गृह प्रबंध में पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें, अनाज की व्यवस्था कैसे की जाती है, संरक्षण कैसे करेंगे, जो फ्रिज वगैरह किया जाता है, फ्रिजिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। और तीसरा आता है जैसे वस्त्र एवं परिधान। तो वस्त्र एवं परिधान में मैंने पहले भी बताया है कि वस्त्र एवं परिधान में एक रुई से, एक तंतु से किस तरह से धागा बनता है और उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है कि वो धागा से बुनाई होती है, फिर वस्त्र आता है, बाज़ार में आता है। आजकल रेडीमेड गारमेंट्स भी आने लगे हैं जो सिले सिलाई वस्त्र आते हैं, तो हमको इजीली वो अवेलेबल हो जाता है, तो हम उसको आराम से हम खरीद के पहन सकते हैं। तो वस्त्र एवं परिधान में ये पहनना है। वस्त्र में वस्त्रों को किस तरह से संरक्षित किया जाता है, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सिंथेटिक, आजकल जो मिक्स वस्त्र आते हैं, कौन कौन से आर्टिफिशियल हैं, कौन से हमारे प्राकृतिक रूप से के तंतु से जो बने हैं, ये हमें पढ़ना है। फिर उस पर रंग का, आग का क्या प्रभाव, किस तरह से हम पहचान करेंगे कि कौन सा तंतु कॉटन है, कौन सा तंतु रेयन है, कौन सा तंतु हमारा ऊल है, ये इन सारी चीज़ों को हम उसमें पढ़ेंगे। उसमें हम लोग को कढ़ाई वगैरह भी करना है, कुछ बनाना है, एप्रन वगैरह बनाना है हम लोगों को, तो वो हम उसमें पढ़ते हैं वस्त्र एवं परिधान में। फिर आता है मातृकला एवं शिशु विज्ञान। तो शिशु का है, जैसे महिलाएं गर्भवती होती हैं तो गर्भकाल में किस तरह से उनको इंजेक्शन कौन सा दिया जाता है, किस तरह के आहार उनको देना है, और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनकी देख रेख किस तरह से की जाएगी, तो अस्पताल में किस तरह से प्रसव
सही से होता है या घर में सही से होता है। प्रसव के बाद जो बच्चा बढ़ता है, जो शैशवावस्था में जब बच्चा रहता है तो उसकी देखभाल किस तरह से की जाती है। और जब बच्चे बड़े होते हैं शैशव काल से फिर बाल्यावस्था में पहुंचते हैं, फिर उसके बाद किशोरावस्था में पहुंचते हैं। तो ये जो पीरियड है, इन पीरियड के विषय में हम लोग को पढ़ना है। किशोरावस्था में कितने कौन कौन सी परेशानियां होती है, झंझावात कौन कौन सा आता है। किशोरावस्था एकदम आंधी तूफान की अवस्था है। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन के क्या क्या शरीर में परिवर्तन होता है किशोर और किशोरियों के, इसके विषय में हम लोगों को जानना है। और इसके बाद आता है आपका गृह विज्ञान शिक्षण, शायद एक में छूट गया है, गृह विज्ञान शिक्षण है। और गृह विज्ञान शिक्षण में हम जानते हैं कि हमें ये पढ़ना है कि गृह विज्ञान शिक्षण में गृह विज्ञान हम पढ़ के क्या क्या बन सकते हैं। जैसे गृह विज्ञान पढ़ के हम न्यूट्रिशन डाइटिशियन बन सकते हैं, न्यूट्रिशन का कोर्स करके। फिर उसके बाद हम होटल वगैरह में होटल मैनेजमेंट उसके साथ अगर करके करते हैं तो होटल में हमें जॉब मिल जाएगी। फिर टेलरिंग वगैरह में जो व्यवस्था होती है उसमें हम लोग को बहुत सारे इसके स्कोप बहुत सब हैं, ये हम कर सकते हैं। खुद से भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुकिंग का कर सकते हैं बिजनेस, टेलरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर जॉब नहीं मिला तो हॉस्पिटल वगैरह में डाइटिशियन का पोस्ट होता है, ये हम कर सकते हैं। तो ये हमें होम साइंस में इतना हमें पढ़ना है। आहार विज्ञान हम लोगों ने के विषय में चर्चा हो गई, वस्त्र विज्ञान के विषय में चर्चा हो गई, गृह व्यवस्था के विषय में भी चर्चा हो गई और पारिवारिक संबंध बच्चों के विषय में भी चर्चा हो गई। शिक्षा तथा विस्तार गृह विज्ञान के शिक्षण, इसके विषय में भी थोड़ी चर्चा हो गई। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें और आगे का जो चैप्टर है उसको कवर किया